मैंने 14 क्वेश्चन दे रखे हैं। 8 क्वेश्चन दिए थे मैंने फर्स्ट क्लास में, जिसमें मैंने आप लोगों को चेंज इन पीएसआर, रिटायरमेंट और एडमिशन के कुछ केसेस कराए थे न्यू रेशो के। और आज सुबह में मैंने कराए थे 3 और केस, और 6 क्वेश्चन मैंने आज सुबह दिए हैं, 3 अपने और 3 बुक से। ठीक है, पहले मैं जो मैंने क्वेश्चन अपने दिए मैं वो वाले क्वेश्चन चेक करा रहा हूं, उसके बाद मैं बुक वाले क्वेश्चन चेक कराऊंगा। तो कोई भी एक जना जो पहली क्लास वाले मेरे क्वेश्चन थे अपने बोलना शुरू करूं। क्वेश्चन नंबर 1 ये था रिटायरमेंट में से, लिखे थे, पढ़ो। कोई भी नहीं करके लाया होगा ना, लिख कर रखे हैं। ABC इन रेशो 5:3:2। आगे बी रिटायर हुआ और बी ने अपना शेयर ए और सी को बेच दिया फॉर 16,000 8,000। इसका मतलब मालूम है क्या है? बी ने अपना शेयर ए और सी को 16,000 और 8,000 में दिया। यही था क्वेश्चन बेटा। ये 16,000 और 8,000 का मतलब है बी ने जाते वक्त ए और सी से 16 और 8,000 की गुडविल ली है। क्या ली है? गुडविल। और गुडविल किस रेशो में ली जाती है रिटायरमेंट में? गेनिंग रेशो में। ठीक है, कौन से रेशो में? गेनिंग। एंट्री क्या होती थी? गेनर डेबिट टू सैक्रिफाइसर। तो इन शॉर्ट क्वेश्चन ने मैं हिंट दे दी कि 16 और 8 दैट इज 2:1 ये हमारा गेनिंग रेशो है। ये मैंने अपना क्वेश्चन दिया था, ये बुक में नहीं था। और इसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जब आएगा बुक के तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ही नहीं बोर्ड एग्जाम में ये। ठीक है बेटा, इसी तरीके से आएगा। तो ये रिटायरमेंट का केस है। कौन सा केस है रिटायरमेंट में? मैंने 3 केस कराए थे। सिंपल केस, दूसरा व्हेन गेनिंग रेशो इज गिवन, और तीसरा व्हेन न्यू रेशो इज गिवन। तो ये कौन सा केस है? व्हेन गेनिंग रेशो इज गिवन। गेनिंग रेशो क्या है? 2:1। तो भैया सॉल्यूशन करते हैं इसका। ए बी सी 5:3:2 बी रिटायर हो रहा है और बी के शेयर को ए और सी ले रहे हैं किस रेशो में? 2:1 में। तो ए को गेन हो रहा है कितना? बी के शेयर का 2/3। सी को गेन हो रहा है कितना? बी के शेयर का 1/3। तो 2/10 और 1/10 यही हुआ गेनिंग रेशो। ये तो हमें गिवन ही है 2:1। और यहां न्यू रेशो कैसे निकलता था? नहीं होगा, ये सिंपल केस नहीं है। रेशो में रिटायरमेंट में 3, इसलिए भाई साहब वीडियो देख लो, बेहतर होगा। रिकंस्टिट्यूशन क्लास नंबर 3 और क्लास नंबर 4, ये क्लास नंबर 5 चल रही है। ए का रेशो पहले कितना था? 5/10 प्लस कितना गेन हो गया? 2/10। सी का रेशो पहले कितना था? 2/10, गेन कितना हुआ? 1/10। तो 7/10 और 3/10। तो न्यू रेशो इज 7:3। करवाया था ऐसा केस मैंने। बस मैंने क्या करा है, क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करके दिया है। डायरेक्ट ना बता करके गेनिंग रेशो है, मैंने गुडविल के रूप में बताया गेनिंग रेशो दे रखा। और एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में यकीन मानो इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा, जिस रूप में मैंने आपको दिया है बेटा। ये इसी तरीके से आएगा ये क्वेश्चन। सही है? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा दिया था? पढ़ो जरा। आगे बी एडमिट हो रहा है 1/8 शेयर के लिए। बी लिख दिया हमने। आगे Z शेयर रिमेन अनचेंज। और X और Y का फ्यूचर रेशो दे रखा है इक्वल। ठीक है, पता है मैंने क्या करा था इसमें? पहले तो बताओ ये क्वेश्चन किसका है?
ये एडमिशन में से है, ये एडमिशन का क्वेश्चन है। और इसमें कौन सा केस लग रहा है? मैंने यहां पर 6 केस कराए हैं एडमिशन में, है ना, जिसमें से केस 2 और केस 3 को मैंने जोड़ करके एक नया क्वेश्चन बना रखा है। ठीक है, इसमें मैंने कौन कौन से केस को जोड़ दिया? 2 और 3। और बेटा मैं फिर बोल रहा हूं, जिन बच्चों ने रिकंस्टिट्यूशन में क्लास 3-4 नहीं देखी, आज देख लो, रेशियो के बिना एडमिशन समझ नहीं आएगा, वो आज देख लो। हाँ, कल सुबह आगे एडमिशन कंटिन्यू करूंगा ना, 9 बजे आगे एडमिशन कंटिन्यू करना है बेटा। तो आज केस देख लेना, नहीं तो बेटा फिर क्लास में बैठोगे उठ के जाओगे, बस यही होगा। केस 2 केस 3 को मिक्स करके मैंने ये क्वेश्चन बनाया। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। इसीलिए मैंने अपने क्वेश्चन खुद दिए थे कि ये क्वेश्चन बेटा आपको बुक में अवेलेबल नहीं होंगे। ठीक है ना? हाँ भाई, टोटल शेयर क्या होता है बताओ? इसमें से पी का शेयर कितना रखना है? 1/, तो रिमेनिंग शेयर फॉर एक्स वाई जेड क्या बचा? इस 7/8 में से भी z का शेयर कितना रखना है? उसका वही रखना है जो था। केस 2 कराया था ना बेटा मैंने, कितना रखना है z का शेयर? 1/6। तो अब रिमेनिंग शेयर फॉर x एंड y क्या बचा? 7/8 माइनस 1/6, 42 माइनस 6, 34/48। किस किस के लिए बचा ये? और x और y आगे से अब अपना रेशियो क्या रखना चाहते हैं? इक्वल। आगे से क्या रेशियो रखना चाहते हैं? इक्वल। निकालो न्यू रेशियो। x का शेयर 34/48 इंटू 1/2, y का शेयर 34/48 इंटू 1/2, z का शेयर 1/6 था, 1/6 ही रहेगा, और p का शेयर 1/8। 34/96, 34/96, 96 बनाना है तो 16/16, 16/96, 96 बनाना है तो 12/12, 12/96। तो नया रेशियो बना 34:34:16:12। कट सकता है तो काट दो। 17, 17, 8, 6, ये न्यू रेशियो है। केस कराया था ऐसा मैंने, और उसमें मैंने दोनों अलग अलग कराए थे। अब बुक में कोई क्वेश्चन है ही नहीं बेटा जिसमें दोनों मिक्स हैं, तो इसीलिए मैंने अपने खुद का क्वेश्चन बना दिया कि केस मिक्स होके होते तो क्या फर्क पड़ता। बस याद रखो, फाइनली हमें ये किस किस में बांटना है, किस रेशियो में, याद रखो, है ना। अब यहां पर अगर निकालना हो हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक्स का ओल्ड रेशियो क्या था? कहां गया? 3/6। एक्स का न्यू रेशियो क्या है? 17/48। वाई का ओल्ड क्या था? नया क्या है? जेड का ओल्ड क्या था? न्यू रेशियो क्या है? सॉल्व कर सकते हो? (24 - 17) 7/48 माइनस, हाँ क्या, -1/48। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बना एक्स और वाई का 7:-1, यानी वाई को क्या हो रहा है यहां पर? गेन हो रहा है। वाई को क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। कोई डाउट है? मैंने कौन कौन से 2 केस मिक्स करे हैं इसमें? सेकंड और थर्ड। भौमिक जी देख लो, पीछे वाली 1-2 दिन 3-4 चैप्टर हो जाएंगे तैयार बेटा।
आपको ही ध्यान में रख के ये सोचा था मैंने, छुट्टियां होती हैं तो कम से कम नुकसान ना हो। सैनी साहब भाई जब भी सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे तो ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग निकालेंगे तो न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, अब सैक्रिफाइस निकाल रहे प्लस में आ रहा है तो सैक्रिफाइस, माइनस में आ रहा है गेन। इसका उल्टा गेनिंग रेशियो निकाल रहे हो तो प्लस में आ रहा है गेन, माइनस में आ रहा है सैक्रिफाइस। ये मैंने लिखवाया भी था क्लास 3 के अंदर, सबसे पहला लेफ्ट हैंड साइड का जो पेज है वहां मैंने यही लिखवाया। हाँ जी, कल ली थी जो मैंने, ये लिखवाया मैंने बकायदा। क्लियर है ये दोनों केस? अयान कोई डाउट बेटा इसमें? क्लियर? ये थोड़े मिसलिनियस केस हैं बेटा, ये बुक में नहीं है, ठीक है ना, ये बुक से अलग है, बुक में नहीं है तो मैं अपनी तरफ से करा दे रहा हूं एग्जाम में आए जो। एक और क्वेश्चन बोला था मैंने, कर लो नोट। कोई डाउट है बेटा अनुष्का जी इसमें? श्योर? क्योंकि एडमिशन बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशो के बिना नहीं होगा, सैक्रिफाइस के लिए न्यू रेशो सीखना पड़ेगा। चौबीस का बताया ना तूने पेपर, देखो कितना खिंचता है। कोशिश तो कर रहा हूं बेटा पूरी, देखो। हाँ भाई जरा एकदम शांत हो जाएंगे अब। क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 3 में से क्वेश्चन नंबर 3 मैंने क्या लिखवाया था, पढ़ो जरा। पी क्यू, बेटा मुझे सुनने देंगे। पी क्यू आर पार्टनर इन ए फर्म 3:1। आगे कौन? एस 1/6 शेयर के लिए आ रहा है एस। आगे आफ्टर एडमिशन ऑफ एस फ्रॉम अर्न प्रॉफिट ऑफ 1,20,000। आफ्टर एडमिशन प्रॉफिट दे दिया 1,20,000, which was distributed amongst partner as 40-40 20 and पी क्यू आर एस 40-40-20, ये हमने प्रॉफिट बांट दिया। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? कैलकुलेट न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। कौन सा केस है ये? केस 1, 2, 3, क्योंकि मैं क्लास 3 पर कर रहा हूं, अभी क्लास 3 का होमवर्क करा रहा हूं। क्लास 3 में मैंने केस 4, 5, 6 नहीं बताया था, मैंने केवल कौन से केस बताए थे? 1, 2, 3। तो उन 1, 2, 3 में से कौन सा केस है? कौन सा केस है भाई साहब? ये है थर्ड केस, व्हेन फ्यूचर रेशो इज गिवन। अरे भाई लोगों, प्रॉफिट कौन से रेशो में बटा होगा? न्यू रेशो में। तो इन शॉर्ट इनडायरेक्टली हमें न्यू रेशो की इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, हमें न्यू रेशो की इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या हो गया न्यू रेशो? 4:4:2:2 या 2:2:1:1। तो ये न्यू रेशो गिवन है, और जब न्यू रेशो गिवन है तो मैं कैलकुलेट क्यों करूंगा? मैं सीधा क्या निकालूंगा अब? तो बेटा ये जो तीनों क्वेश्चन थे ना, तीनों में से एक भी क्वेश्चन बुक की ना किसी इलस्ट्रेशन में है ना क्वेश्चन में है। तो हर एग्जाम में इसी तरीके से घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये तीनों ढंग से एक बार ध्यान से घर पे भी देख लेना, सही है। सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस न्यू। अब पी का ओल्ड क्या था? क्यू का, आर का, न्यू क्या है? न्यू क्या है? तो क्या आया? तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है? 1:0:0। सैक्रिफाइस माइनस में भी दिखा दिया, सैक्रिफाइस 0 भी दिखा दिया, ठीक है। और नॉर्मल बुक के क्वेश्चन में नॉर्मल सैक्रिफाइस भी आ जाएगा बेटा। कुछ पूछना है इसमें? पहले मैं वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो मैंने अपने दिए हैं।
क्योंकि वो थोड़े से टेक्निकली समझने वाली बात है, ध्यान देने की। बुक के क्वेश्चन तो डायरेक्ट सीधे लैंग्वेज में होंगे बेटा, वो हो जाएंगे। कुछ पूछना है इसमें किसी को भी? नहीं। क्लास 4 में भी मैंने अपनी कुछ क्वेश्चन लिखवाए थे आज सुबह। कितने? पहले वो और करा दूं, उसके बाद आ जाऊंगा बुक के क्वेश्चनों पर। ठीक है, उसके बाद आ जाऊंगा बुक के क्वेश्चन पर, बुक के होमवर्क पर। भाई जल्दी का मुझे इतना पता है, जैसे ही 14 क्वेश्चन खत्म होंगे चले जाना। हाँ, मैंने तो नहीं कहा 6 बजे जाना है। क्या? मैंने बच्चों को बोला उन्हें 6 बजे आना है, मुझे नहीं जाना है। अब 5-7 मिनट बच्चे वेट कर सकते हैं। छोड़ दूं, बैकअप छोड़ दूं क्लास? बेटा पहले पता है मैं बैकअप क्लास कैसे बनाने वाला था? पेड बनाने वाला था मैं। 1000 रुपए पर चैप्टर का बैकअप। फिर मैंने कहा छोड़ो। तो अब जो है ना, फ्री की चीज की कदर कर ले करो। पैसे लिए होते ना तो 1-1 मिनट देख रहे होते कि भैया अभी तो 1 मिनट बच रहा है, पढ़ाओ। चलो, क्लास 4 का होमवर्क। ठीक है, आज सुबह क्लास 4 में भी मैंने 3 क्वेश्चन अपने खुद लिखवाए थे, पहले वो सॉल्व करा रहा हूं, उसके बाद आ जाऊंगा फिर बुक के क्वेश्चनों पर। बेटा बुक के क्वेश्चनों में तो 1-1 मिनट में 1-1 क्वेश्चन, 1-1 1.5 मिनट में 1-1 क्वेश्चन, ऐसे निपट जाएगा। बहुत डायरेक्ट लैंग्वेज है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 बताओ, मैंने आज सुबह क्या पढ़ा बोला था? मैंने लिखा भी था बोर्ड पे, बोलो। A and B are partners sharing profit and loss in ratio 2:1. They admit C for 1/6 share or new partner. आगे एक लाख एस कैपिटल एंड 20,000. सी कैपिटल ला रहा है 1 लाख और प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है 20,000। आगे, और ये प्रीमियम हमने बांट दिया ए और बी में, कौन से रेशो में? 2:1 में। बस मुझे अब एक बात बताओ, एडमिशन चैप्टर में प्रीमियम फॉर गुडविल किस रेशो में बढ़ती है? तो बेटा ये सैक्रिफाइसिंग रेशो ही तो दे दिया उन्होंने मुझे। 2:1 कह रहा हूं, सॉरी। कितना कितना बांटा था? 12 और 8। 12 और 8 बांटा था ना, तो ये इन्होंने हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो ही तो बता दिया। इन शॉर्ट, सीधा ये ना बोल करके ये सैक्रिफाइसिंग रेशो है, इन्होंने इनडायरेक्ट हिंट दी। किसके बेस पर? गुडविल के बेस पर। एडमिशन चैप्टर में गुडविल कौन से रेशो में बढ़ती है? सैक्रिफाइसिंग। तो गुडविल बांट के इन्होंने बता दी, दैट इज इन्होंने हमें सैक्रिफाइसिंग रेशो बता दिया 3:2। तो ये रेशो का एडमिशन चैप्टर का क्वेश्चन है, और एडमिशन चैप्टर में से ये कौन सा केस बना? ये बना केस 6, आज सुबह ही पढ़ाया था। व्हेन सैक्रिफाइसिंग रेशो इज गिवन। क्या पहचान बताई थी मैंने उसमें? नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया, उसके रेशो को, उसके शेयर को किस रेशो में बांटते हैं, बताया था सुबह मैंने। सॉल्व करें? ठीक है भैया। कौन कौन सैक्रिफाइस करेगा? ए और बी। कितना कितना? सी के शेयर का 3/5, सी के शेयर का 2/5। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो बना 3/30 और 2/30। फिर न्यू रेशो निकालता था। कैसे निकाला था न्यू रेशो? ए का शेयर पहले से कितना था? 2/3। कितना सैक्रिफाइस कर दिया? 3/30। बी का शेयर कितना था? 1/3। कितना सैक्रिफाइस कर दिया? 2/30। सी का शेयर जो ए से मिला प्लस जो बी से मिला। करा था सुबह ये 6 केस बेटा हमने। और भैया जो अब भी नहीं पढ़ रहे, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बार बार इतने बड़े चैप्टर तो रिवाइज कराऊंगा नहीं, हो चुका आखिरी बार रिवाइज।
तो न्यू रेशो बना 17:8:5। ये सुबह का क्वेश्चन नंबर 1 आज ही सुबह होमवर्क में दिया था, लिखवाया था मैंने। ठीक है, अब नहीं कर रहे तो बेटा आप जानो, मैं अपनी टेंशन मेरी तो खत्म है। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था इसमें? A, B and C are partners in a sharing profit and loss in ratio 3:1. एक सेकंड, बस एक सेकंड। इसमें वो वाला केस है ना, 1/10 फ्रॉम ए और ऑफ ए और 1/8 फ्रॉम बी। ठीक है, बोलो। ए और बी, क्वेश्चन नंबर 2 सुबह के होमवर्क से। ए और बी क्या रेशो? A, B, C are partners in a firm sharing profit and loss in ratio 3:1. 3:1। They admit D for a new partnership. डी आ रहा है आगे। Partner acquire 1/10 डी एक्वायर 1/10 फ्रॉम ए, of A ऑफ ए है, और डी एक्वायर 1/8 from B. फ्रॉम बी। बस यहां मैंने कौन कौन से केस मिक्स कर दिए? यहां मैंने केस नंबर 4 एंड केस नंबर 5 ये मैंने मिक्स करे हैं बेटा। दैट इज फ्रॉम मेथड प्लस ऑफ मेथड मैंने मिक्स करके दे दिया है क्वेश्चन आपको। ठीक है, अब करते हैं। कौन कौन सेक्रीफाइस करेगा? ए बी सी कर सकते हैं। ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 1/10 ऑफ ए लिखा है, तो ऑफ में पुराने पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं। बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? इसमें लिखा है फ्रॉम, फ्रॉम में टोटल शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं। और सी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? कुछ नहीं, लिखा ही नहीं है। 3/60 और 1/8 एलसीएम बराबर करने आते हैं, तो इसे 8/8 कर देता हूं, इसे 60/60 कर देता हूं। कोई डाउट है इसमें? न्यू रेशो, यहां भी ध्यान दे लो थोड़ा सा, यहां भी ध्यान दे लो भाई साहब। ए का शेयर कितना था? बी का शेयर कितना था? सी का शेयर कितना था? ए ने कितना सैक्रिफाइस किया? बी ने कितना सैक्रिफाइस किया? सी ने कितना सैक्रिफाइस किया? और डी का शेयर जो ए से मिला प्लस जो बी से मिला प्लस जो सी से मिला। करूं सॉल्व? ये कर सकते हो जाएगा ये। ये क्या था हमारा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और यहां से क्या निकल कर आएगा? न्यू रेशियो। ठीक है, आज सुबह का क्वेश्चन नंबर आए थे ना सुबह तो आप ऐसा। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा ये क्वेश्चन बुक में नहीं है इसलिए तो मैं दे रहा हूं, अगर होते तो मैं अपनी तरफ से क्यों लिखवाता। सही है ना? आज सुबह जो पढ़ाया था उसका क्वेश्चन नंबर 3 बोलिए। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 3:2। बेटा इस क्वेश्चन को समझ लेना, इसकी लैंग्वेज बहुत डिफर है और ये बाकी कई सारे केसों का एक साथ मिक्सचर है। ठीक है, राहुल गांधी जी है क्वेश्चन। They admit that for 1/8 share of Z. They admit that for 1/8 share. Acquire 1/16 from X. अब सुनो, यहां Z acquire 1/16 ऑफ फ्रॉम X। अब ध्यान से सोचना, ये क्वेश्चन लैंग्वेज वाइज थोड़ा टफ है। Z acquire 1/16 फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम का मतलब होता है टोटल का, है ना? टोटल का। आगे एंड रिमेनिंग Is acquired from X and Y फ्रॉम X एंड Y in ratio 1. इन रेशो। कोई
भी एक जना होमवर्क करके आया है? एक या दो, तीन, बस होमवर्क करा है? आज जाऊंगा तेरी दुकान पे शाम को, बात करूंगा मैं। होमवर्क करा दिया जी? ये वाला क्वेश्चन कितनों ने करा है? ये नहीं किया, देख लो और कर रखे सारे, देख ले। कराइए, क्या कराए इसमें? अब मैं बता दूं कुछ, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को, 95% बच्चों को दिक्कत देगा अगर ध्यान नहीं दोगे तो। ये नहीं किया, मैं सॉल्व करके तो मैं समझा दूं भाई। अब देखो बेटा, सॉल्यूशन मुझसे दोबारा टाइम मत मांग लेना इस चैप्टर का, कोई भी ना दूंगा मैं, पेड टाइम दूंगा 1000 रुपए घंटे के हिसाब से। Z का शेयर है 1/8, इसमें से Z ने फ्रॉम X कितना लिया? 1/16 है ना? रिमेनिंग कितना बचा? 1/8 में से 1/16 लेस करोगे तो 1/8 ही बचेगा, 1/16 ही बचेगा। और इस रिमेनिंग को लिया उसने किससे? X और Y से 1:2 में। तो अब यहां पर X सैक्रिफाइस कर रहा है दो बार, एक बार 1/16 फ्रॉम वाला, फ्रॉम के केस में हम इंटू 1 करते हैं, और एक बार इसमें से 1/3 सैक्रिफाइस कर रहा है, 1/48। तो ये टोटल X ने सैक्रिफाइस किया। तो X का टोटल सैक्रिफाइस निकाल सकते हैं, 16 3 होता है ना, 4/48। Y के सैक्रिफाइस की हम बात करें तो इस 1/16 का 2/3, 2/48 कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? Y। अब निकालो न्यू रेशो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो हुआ 4:2, 2:1। न्यू रेशो निकालो, X का शेयर कितना था? 3/5 माइनस 4/48। Y का शेयर कितना था? 2/5 माइनस 2/48। और Z का शेयर जो X से मिला प्लस जो Y से मिला, ये हो गया न्यू रेशो। दिया सही करा है बेटा? नहीं ना? ये वाला क्वेश्चन बच्चों को, बहुत बल्क ऑफ बच्चों को दिक्कत देगा, क्योंकि क्या? हाँ, तो बेटा सेक्रीफाइस सोचना ही तो मेन है। तो ये क्वेश्चन भी आपका शायद बुक में नहीं है। अब बाकी क्वेश्चन मैं बुक से करा रहा हूं, बुक के क्वेश्चन है सीधे सीधे, आराम से एक एक मिनट एक एक क्वेश्चन, एक एक मिनट एक एक क्वेश्चन होता जाएगा। भाई तुम तो पूरे साल ही नहीं करोगे। अब मैं तो अपनी ड्यूटी से निपट गया और मैंने वीडियो भी बना दी कि मैंने पढ़ा है। अब किसी का पेरेंट्स मुझसे कह के देखे कि बच्चों के नंबर नहीं आए जी, मैं वीडियो खोल दूंगा और क्वेश्चन मैच करा दूंगा, मैंने ये सब पढ़ा है। अब मेरी हेडिक नहीं है, कोई नहीं करता तो नहीं पढ़ते तो मैं क्या करूं? बताओ बताओ। 50 जने हैं, 50 में से 35 आए, 35 में से 2 ने होमवर्क कराया, 33 बिना होमवर्क करे छूट क्या है? क्या बोलूं बताओ? मैं कोई तरीका कोई ना है पढ़ने का? करें आगे? हाँ या ना? अब कर दूं? ये आज सुबह के जो 3 क्वेश्चन में आज सुबह बोले थे, ये वो 3 थे डिफरेंट। अब आ रहा हूं बुक के क्वेश्चनों पर। पहले रिटायरमेंट और फिर एडमिशन। ठीक है बेटा? रिटायरमेंट में से कितने दे रखे हैं मैंने? 1 या 2 ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, 2 होंगे, बाकी सारे एडमिशन के हैं। अब तो कर लेगा आगे। सच बात बताऊं, मोस्ट ओवररेटेड फोन है कीमत के हिसाब से। हाँ, ना तो सुन,
ना तो कैमरे में वो मजा, जूम भी बकवास। कैमरा पता नहीं क्यों तो मैं कह रहा हूँ जबरदस्ती, वो ये पेड वो है ना, पेड वो होता है उसका प्रचार जो है। पेड प्रमोशन। हाँ, बकवास फोन है एकदम कीमत के हिसाब से। चलो भाई, रिटायरमेंट बुक के क्वेश्चन करा रहा हूं अब। मैं लास्ट बार बोल रहा हूं, जिन्हें नहीं पढ़ना उठ के चले जाओ, और अब की कोई आवाज मत निकाल देना मुझसे। ना होमवर्क करते हो ना यहां पे ध्यान देते हो। रिटायरमेंट में मैंने कितने क्वेश्चन दिए थे, पहले तो कौन सी बुक से दिए थे? 2025 वाली बुक से दिए थे। कौन कौन से क्वेश्चन थे? क्वेश्चन नंबर 2025 वाली बुक से बोलना, 2 और क्वेश्चन नंबर 10। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो कोई एक जना। पारस, मोहन और हरि मोहन रिटायर, इन दोनों के बीच में इक्वली डिवाइड हो गया। तो ये कौन सा केस बना? केस 2, व्हेन गेनिंग रेशियो इज गिवन। कौन सा केस बना? केस 2। आगे भी कुछ लिखा है? बस तो ठीक है। पी को कितना गेन हो रहा है? 5/14 का हाफ। एच को कितना गेन हो रहा है? 5/14 का हाफ। बेटा इसके शेयर बट रहा है, तो 5/14 को बांट रहा हूं 1:1 में, तो 5/28 और 5/28, ये तो बना गेनिंग रेशो। अब न्यू रेशो की बात करते हैं। पी का ओल्ड शेयर कितना था? 5/14, कितना और मिल गया? 5/28। एच का ओल्ड रेशियो क्या था? 4/14, कितना और मिल गया? 5/28। एलसीएम कर सकते हो, 15/28 और 13/28, तो नया रेशियो बना 15:13। खत्म। एक एक मिनट में क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन की पहचान बस पता होनी चाहिए। उसके लिए भी ये जरूरी है केस पढ़े हो। केस अब पढ़ा चुका हूं, दोबारा पढ़ाऊंगा नहीं, देखना हो वीडियो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 10, इसका सेकंड पार्ट भी है, बोलो। बस खत्म। कौन सा केस बना ये? सिंपल केस। सिंपल केस में जो बचा वही न्यू रेशो और वही गेनिंग रेशो। सिंपल केस में जो बचा वही न्यू रेशो वही गेनिंग। तो इसमें तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं था। सॉल्यूशन किस में था? पॉइंट नंबर 1 वाले पॉइंट में, सेकंड वाले में कुछ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10 पर आओ। एक बार पार्टनर के दोबारा नाम बोलना। मेरा फोन दे, रिकॉर्डिंग हो गई। तेरे पापा को फोन करूंगा मैं अभी।